तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन जानकी नवमी का सुंदर योग बन रहा है। आपकी राशि में ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये कहीं ना कहीं यदि आपकी राशि में योग बन रहे हैं, कर्म सही दिशा में आपने किया तो वो सुख देने के योग आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक बात ध्यान रखें, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा तेज गति से आप चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं, होंगे धीरे धीरे, लेकिन जो प्रभाव करेंगे उत्पन्न बहुत जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए जल्दी काम के चक्कर में ना फंसें। जानकी नवमी है, भगवती का सुंदर इस दिन स्तवन करना चाहिए। घर के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए इस दिन कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उदय तिथि है, शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सीता नवमी के रूप में जाना जाता है, जिस दिन भगवती का प्राकट्य हुआ। कहाँ से प्राकट्य हुआ? शास्त्र में कथा बड़ी अद्भुत है कि भगवती का प्राकट्य जो हुआ है वो पृथ्वी से हुआ है। महाराज जनक के यहाँ अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, और भीषण अकाल पड़ते हुए कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। सब प्रयोग जो थे वो निष्फल होते चले जा रहे थे, मेघ बरस ही नहीं रहे थे पूरे राज्य में। कहा जाता है क्या किया जाए, तो उन्होंने पूरा का पूरा राजाओं ने, ऋषियों ने कहा कि आपको राजा को स्वयं अपने हाथ से हल जोतना चाहिए। घटना क्या हुई, जब हल जोत रहे थे तो वो फल जो था हल का वो कहीं ना कहीं एक घड़े में फंस गया, और उस घड़े के माध्यम को जब देखा उन्होंने जाकर तो वहाँ एक कन्या रूप में बालक था। वो कन्या को जब देखा तो वो, उसकी कथा बहुत पुरानी है अनेक अनेक प्रकार से, जो हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो भगवती का प्राकट्य वहीं से माना जाता है। पृथ्वी भूमि की कन्या के रूप में भगवती का प्राकट्य हुआ। और सत्य माने प्रकृति की घटना देखें, अगर वर्षा हो जाती तो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ स्थिति बन सकती थी, और उसी चीज़ को रोकने के लिए कैसा मेघ भी बुद्धिमान थे कि नहीं वर्षा नहीं होनी है। तो ऐसे में इस सुंदर घटना को वर्णित किया गया। इस दिन भगवती सीता का सुंदर पूजन करते हुए शास्त्र में वर्णन किया गया कि उनका पूजन करना चाहिए। आपके जीवन में भी कई बार संतान सुख प्राप्त करने के लिए इस दिन सुंदर सुख माँ की कृपा से, ये नवमी तिथि जो है ना अपने आप में बहुत सुंदर मानी गई है। इस दिन विशेष तौर पर एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जिनके जीवन में संतान की का कहीं ना कहीं कमी हो, संतान का सुख कहीं ना कहीं बाधित हो रहा हो, तो उस दिन विशेष तौर पर भगवती माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, दुर्गा सप्तशती में 12वें अध्याय में ये मंत्र आया है। और भगवती दुर्गा ने स्वयं अपने मुख से इस मंत्र को कहा है कि जो समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, और धन धान्य संतान इन सबके सुख प्राप्त होते हैं, और इसमें कोई संशय नहीं है। यदि भगवती इस मंत्र का जप करके उसका दशांश हवन कर सुंदर रूप से पाठ कर लिया जाए और साथ में भगवती दुर्गा का यंत्र